राम राम, नमस्कार। स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर आप सभी का। और कैसे हो? तो अपनी जो अभी जो क्लास चलने वाली है, एक नए सिरे से चलने वाली है। इसमें मैं पहले आपको बता रहा था कि अपने रेगुलर अपने 2 क्लास कम से कम होगी, जिसमें एक क्लास तो अपने इंडियन ज्योग्राफी की चल रही थी। दूसरी जो अपने क्लास होने जा रही है वो अपने जो होगी वो अपने राजस्थान जीके को लेकर होगी। तो राजस्थान जीके में आज अपन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं अपने राजस्थान कल्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कल्चर की अपने पहली क्लास है। वैसे प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत सी क्लासें मिल जाएगी, लेकिन अपने जो व्हाइट बोर्ड पे अपने बात कर सकते हैं, अपने इस बड़े बोर्ड पर जो अपने दोबारा से एक बार फिर से स्टार्ट होने जा रही है। तो कल्चर में एक बार पूरा रिवाइज कराऊंगा, एक एक टॉपिक आपको बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज अपने एक छोटा सा और एक अपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कल्चर से, जो कि अपने राजस्थान के लोकगीत जो है वो अपन करने वाले हैं बढ़िया तरीके से। जोर शोर से तैयारी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा एकदम धमाकेदार एक शेयर कीजिए जोरदार तरीके से। तो अपना जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? राजस्थान के लोकगीत। राजस्थान के लोकगीत यही है। तो देखो, आपको मैं बताता हूं लोकगीत क्या होता है। भाई आपसे पूछ ले कि लोकगीत क्या है, तो देखो, प्राचीन काल में अपनी मनोव्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए जो राग गाया जाता था वो अपने लोकगीत कहलाता है। ठीक है, जो प्राचीन काल में, आज तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पता चल जाता है कि भाई की स्थिति क्या है? किसने लगा दिया कुमार शानुक्य में कि कभी जो भूलना चाहूं न जाने क्यों मेरे दिल भर मुझे तुम याद आते हो। तो अपने को पता लग जाता है कि भाई की स्थिति थोड़ी डामाडोल है, मामला ब्रेकअप जैसा चल रहा है। लेकिन प्राचीन काल में इसी प्रक्रिया को, भाई उस टाइम तो अपने फोन नहीं था ना, आज तो अपने पास व्हाट्सएप है, इंस्टा है, सब चीजें बढ़िया तरीके से, यूट्यूब है, तो वहां पर अपने को अभिव्यक्ति करने की अपनी जरूरत नहीं पड़ जाती। सामने वाले का स्टेटस अपन देख के अनुमान लगा देते हैं थोड़ा बहुत कि अपने रेगुलर ऐसे स्टेटस डाल रहा है? तो अपने को पता चल जाता है, वाह क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे। तो अपने को सब पता लग जाता है। तो प्राचीन काल में ऐसा नहीं होता था। तो जो भी मनोदशा व्यक्त की जाती थी तो गीतों के माध्यम से की जाती थी प्राचीन काल में। ये राजस्थान का दौरा अपन पढ़ते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अपने लोकगीत कहते हैं। ठीक है, समझे की बात है? अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं बढ़िया तरीके से अपने जो प्रमुख और प्रसिद्ध लोकगीत है वो है। तो देखो, लोकगीत की बात चल रही है अपने, एक है इंडोनी, प्राचीन काल में है इंडोनी, और पनिहारी, दोनों ही अलग अलग लोकगीत है। आपको बताता हूं, देखना। इंडोनी जब ग्रामीण अंचलों में आपने भी देखा होगा, अभी भी चलते हैं, जब अपने औरत जाती है पानी लेने तो सर पर अपने जब मटके अपने ऊंच कर लाती है, 5-7 जैसे 2-3 मटके लेके आती है, 2 जब मटके लाती है तो अपने सिर पर ऐसे बंगड़ी सी होती है, बंगड़ी टाइप की, जिसके फूंदने फूंदने लटके होते हैं। ठीक है, जहां पर अपने घड़ा रखा जाता है उसे सिर पर रखकर, ताकि वजन ज्यादा ना लगे और चलने में आसानी हो। तो वो जो कहलाती थी उसे अपने, देखो गांव के जो टाबर है, अपने गांव का जो टाबर है वे तो अपने निकाह बढ़िया तरीके से जाने की चीज ने इंडी जिसे बोलते हैं। अब जान जाओगे इंडी, शादी ब्याह में भी अपने जब अपने बोलते हैं ना बेवड़े ऊंच कर लेते हैं, जो अपने कुमारों के घर जाते हैं, चाक पूछते हैं, कुछ टाइम अपने लेके आते हैं ना, वो चीज अपने इंडी तो इंडोनी है। तो पानी भरने जाते समय गाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं पनिहारी। पनिहारी लोकगीत है अपने, वो भी अपने पानी भरते जाते समय गाया जाता है, और इसमें पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। पनिहारी लोकगीत सुना होगा, काली कलायन उमटी पनिहारी जिएलो उमिड़गा नैनी जिएलो मोटी छाटाड़ो बरसा मेव वाला जो। तो वो जो अपने गाना है, आता है ना, अपने कभी YouTube पे सर्च करना, काफी प्यारा गाना है अपने राजस्थान में। जो ये जो अपने लोकगीत है, ये अपने कहां पर है? मारवाड़ में है भैया प्रसिद्ध। कहां पर? मारवाड़ क्षेत्र में, यानी जोधपुर वाले क्षेत्र में अपने ये प्रसिद्ध है। कभी आपने YouTube पे सर्च करना, उस टाइम आता है अपने पनिहारी।
काली कलावण उमटिए मिर्गारी, अपने बोलते हैं ना अपने पनिहारी जिए लो उमिरगा नैनी जिए लो, मोटी छाटाड़ो वर्षा मेव वाला जो, ऐसा करके अपने कुछ गाना आता है, बड़ा ही प्यारा गाना है, देखने के बाद। तो अपने राजस्थान की बात ही अलग है। तो इंडोनी और पनिहारी अपने अच्छी तरीके से मैंने बताया है, क्या कुछ इसमें कोई जो भी अपने प्रसिद्धि थी, इसमें पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। इस गीत में बताया गया है कि अपने एक छोटी सी बालिका होती है, तो उसकी क्या बचपन में शादी कर देते हैं, वो जब वो बड़ी हो जाती है तो ससुराल आती है, लेकिन जो उसका हस्बैंड होता है यानी अपने पतिदेव हो, वो अपने कहां पर चला जाता है, विदेश चला जाता है। तो वो छोटे सी बच्ची को क्या पता अपने हस्बैंड कौन सा है, तो बताते हैं इस गीत के माध्यम से विदेश जाता है, जब वो वापस आता है तो उसे पहचान नहीं पाती है, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। एक बार YouTube पे आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बाकी काफी प्यारा गाना है। चलो तो इसके बाद में अपन चलते हैं घूमर है, घूमर की बात करते हैं। तो देखो घूमर अपने वैसे संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है और गणगौर पर विशेषतः गाया जाता है। गणगौर पर विशेष रूप से अपने होता है, वो अपने घूमर अपने नृत्य भी किया जाता है, साथ में अपने घूमर गीत भी गाया जाता है। और बताओ अपने गणगौर सबसे गीतों वाला त्योहार है, राजस्थान में गणगौर जो है सबसे ज्यादा गीतों वाला त्योहार है भैया, गणगौर पे अपने गाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। मारवाड़ में अपने लूर कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में लूर कहा जाता है, ये भी स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। और बताओ मौज कर दी। तो देखो एक है गोरबंद, आलीजा मारो गोरबंद नखरा लो, है ना, ऐसा होता है ना। तो इसमें गोरबंद की बात करते हैं तो ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है, ये विशेषता अपने शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, ऊंट के श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। और इसे मारवाड़ में, कहां पर, मारवाड़ में साथी और कंजर कन्याओं द्वारा, मारवाड़ क्षेत्र में साथी व कंजर बालाओं द्वारा अपने झुमरिया, अपने जुर्मिया, कौन सा, जुर्मिया नृत्य करते हुए भी इसे गाया जाता है। और शेखावाटी क्षेत्र में इसे बहुतायत गाया जाता है, जो कि अपने ऊंट के श्रृंगार के लिए गाया जाता है। आलीजा मारो गोरबंद नखरा लो, ऐसा कुछ होता है ना वो अपने सॉन्ग, वो ठीक है। हाँ तो एक से बढ़कर एक गाने चलेंगे, आप टेंशन मत लो, थारवाई या जोगेंद्र एक से बढ़कर एक गाना सुनेगा, है ऐसी बात है। तो देखो अब देखते हैं अपने, देखो घूमर हो गया, उसके बाद में अपने पढ़ा गोरबंद पढ़ चुके, इसके बाद में आता है कलाकी और एक होता है बंजारा, है तेरी मासूमियत ने मैं बंजारा बना दिया। तो ऐसा नहीं है, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था कि तेरी मासूमियत ने मैं बंजारा बना दिया, अरे कोई बंजारा बनना किसी के प्यार व्यार में, ये प्यार व्यार धोखा है, पढ़ लो भी मौका है, समझेगी बात। तो बंजारा जो लोकगीत है, तो ये अपने देखो राजस्थान क्या है, रेत हीरे दोहरा ही दोहरा है, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर दिल यूं कह तो दिया पर पत्थरों पर लिखा मिटेगा नहीं। तो राजस्थान क्या है, अपने दोहरा ही दोहरा है, आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे बड़े धुरे धुरे है, अपने पश्चिमी राजस्थान में तो रेत ही रेत है, उसी रेत में अपने ऊंट की लंबी यात्रा करते थे बंजारे, तब उस टाइम गाया करते थे। और ये जो दोनों ही लोकगीत है वो अपने सवाल जवाब पर आधारित है। और बंजारा की बात करा तो जो गीत है जो अपने जो गाया जाता है, अपनी गाए जाने वाले को क्या कहते हैं, कतारिये करातिये कहते हैं। जो अपने सिंगर होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, या तो करातिये या अपने कतारिये, ये स्पेशल ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपने बंजारा और अपने कला की लोकगीत जो कि सवाल जवाब पर आधारित है। बताओ समझेगी बात नहीं, और बताओ तो और अगर अपन देखते हैं तो ये क्षेत्रीय विशेष की अगर मैं बात करूं और भी बढ़िया तरीके से, तो आप देख सकते हो ऐसे अपने गुडला, गुडला नृत्य पूछ ले चाहे लोकगीत पूछ ले, ये अपने मारवाड़ क्षेत्र यानी अपने जोधपुर में भैया बहुत गाए जाते हैं। सातल देव के वीर साहस परिचय के लिए जो अपने गुडले खाता, इसने अपने कुमारी कन्याओं को ऐसे बोला जाता है, विट सावित्री अपने पार्वती माता की पूजा कर रही थी, 100 से ज्यादा कन्याएं पीपल के नीचे, तब वहां से अगवा कर लिया था। तो सातल देव ने ही गुडले खा को मार कर उन कन्याओं को छुड़ाया था। तो उसी के अपने सातल देव के वीर साहस परिचय को देखते हुए ये गुडला नृत्य भी किया जाता है मारवाड़ क्षेत्र में। और बात करते हैं अपने लोकगीत भी प्रचलित है वहां का, समझेगी बात नहीं। और बताओ
और भी अगर मैं बात करता हूँ, ये चीजें मैंने सारी बता दी है। और अगर अपन बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा हिंडो, हिंडो ये अपने सावन में गाया जाता है। सावन में अपने जो बोलते हैं ना, अपने देखो शहर वालों को तो क्या पता पता हो या नहीं हो, लेकिन गांव में जो अपने बच्चा रहता है उसे बहुत पता है। जो अपने सावन का महीना आता है ना, तब अपने झूला झूलते हैं, तो बोलते हैं ना हिंडो दीजिए, वो धक्का देना होता है ना, उसे झुलाते हैं, उस चीज को हिंडा। तो उस टाइम अपने जो लोकगीत गाया जाता है वो अपने हिंडो लोकगीत कहलाता है। और यहीं पर अपने तीज का जो लोकगीत है वो भी गाया जाता है, स्पेशली आपको ध्यान में रखना है। और बताओ, एक आता है अपने ऐसे अपने जीरो, जीरो लोकगीत में अपने प्रसिद्ध है, जिसमें अपने जीरा न बोने की मांग करती है, जीरा नहीं बोने की मांग करती है। क्योंकि अपने जो किसान होता है उसकी पत्नी एक बार अपने फसल होती है जीरे की, इसमें अपने घाटा हो जाता है, फसल में क्या हो जाता है घाटा, तब वो कहती है मत बाओ मारे परण्या जीरो, यो जीरो जीवरो बेरी मत बाओ मारा परण्या जीरो। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने खेतों में पाणत करती है। पाणत जानते हो क्या? कभी आपसे पूछ ले कि पाणत क्या है, तो पाणत का मतलब होता है कि उसमें रात में अपने फसल में पानी देना। और नंगे पैर वो जब करती थी भाई प्राचीन काल में, आज तो अपने पास मोटर है, ट्यूबवेल है, बढ़िया तरीके से पाइप पाइप है, फव्वारे हैं, लेकिन उस टाइम नहीं था। तो पाणत करना एक जो गांव में रहता है उसे अभी भी लगभग अपने होती है, बहुत मैंने खुद ने देख रखी है। पाणत का काम मेरे मामा जी के होता है। तो ये ध्यान रखना, जो अपने नंगे पैर तो उसके घाटा हो जाता है, तो तब वो बोलती है कि इससे केवल मेरे पैर ही घिसे हैं, तो तब जाकर ये बोलती है मत बाओ मारे परण्या जीरो, यो जीरो जीवरो बेरी, यानी अपने शरीर का एक घाटा है इसमें, तो तब जाकर अपनी जीरो लोकगीत गाया जाता है। समझेगी बात में? और बताओ, तो और भी अगर आप बात करा बढ़िया तरीके से समझा, इंटरेस्टिंग टॉपिक एकदम, एक से बढ़कर एक बढ़िया तरीके से कुमार शानू की आवाज में। और अगर अपन बात करते हैं, जीरो मैंने लोकगीत गा दिया, और एक और आता है पपैया, है पपैया लोकगीत, अपने डीजे पर तो चला था अभी काफी पहले है। तो पपैया जो लोकगीत है ये स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, अपने परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक स्त्री जो होती है, एक स्त्री जो होती है, जो एक ब्रह्मचार्य, अपने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए एक लड़के पर अपने प्रेम प्रस्ताव रखती है, यानी अपने ब्रह्मचार्य को तुड़वाना चाहती है। ये आपको ध्यान में रखना है, पपैया लोकगीत में ऐसा बताया जाता है। एक वैवाहिक स्त्री जो कि अपने ब्रह्मचार्य पालन करते हुए लड़के जो अपने पुरुष होता है उस पर अपने प्रेम प्रख्यात रखती है, यानी अपने प्रस्ताव रखती है, तो वो जो अपने इसमें बताया जाता है, ये भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और बताओ, एक होता है अपने लावणी, लावणी जो लोकगीत है वैसे ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और इसके अंतर्गत अपने बताया जाता है कि जो नायक होता है, सिंगर जो होता है, वो अपने कुमार शानू के बाद बढ़िया तरीके से गा और बुलाता है आजा आजा, हाँ तो वो ऐसे बुलाता है अपने नायिका को, यानी जो सिंगर होती है उसको बुलाता है, फीमेल को, है ना। तो ये अपने महाराष्ट्र में। ऐसे ही अपने एक लंबी टेर में जो अपने गाया जाता है हेला, हेला लोकगीत, जो कि अपने लंबी टेर में आवाज लगाते हैं, तो बोलते हैं हेला पाड़ना यानी बुलाना, तो वो भी अपने इसी से संबंधित लोकगीत हो जाते हैं। ठीक है। और बताओ, और भी अगर अपन बात करते हैं तो देखना ये हेला भी हो जाता है। तो इतना तो समझ में आता है, इसके बाद में आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से। कोई दिक्कत आए तो मुझे बताओ। अगर अपन बात करते हैं क्षेत्रीय विशेष पर और भी जो है, तो देखना इधर मैं सारा बता देता हूं। एक होता है डोला मारू, है डोला मारू। तो डोला मारू की जो अपने बात करते हैं लोकगीत, देखो जो अपने फैक्ट अभी मैं नहीं बता रहा क्या कुछ कहां प्रसिद्ध है। वैसे अपने आरटीडीसी होटल डोला मारू से अपने बीकानेर का प्रसिद्ध है, अपने इसकी चौपाइयां अलग लिखी गई है, बात अलग लिखी गई है, सारी चीजें अलग अलग है। डोला मारू का नृत्य अपनी झालावाड़ का है, वो चीजें अलग है, वो मैं एक अलग डालूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो डोला मारू का डायरेक्ट अपने गीत याद रखो, कहां का है? सिरोही का अपने लोकगीत है। घूमर अपने संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है, घूमर अपने संपूर्ण राजस्थान में प्रसिद्ध है। और मुंबल जो है एक रूप सौंदर्य है, मुंबल अपने लोद्रवा यानी जैसलमेर की राजकुमारी है। लोद्रवा है ना अपने जैसलमेर में, तो वहां की राजकुमारी है जिसमें महेंद्र नाथ और अपने मुंबल का
प्रेम प्रख्यात, और इसमें रूप सौंदर्य का ही वर्णन किया गया है, रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। और ये अपने लोदरवा कहाँ का है, लोदरवा यानी जैसलमेर का प्रसिद्ध हो जाता है। बताओ, समझे? एक एक लाइन में सभी को समझाओ, आ गया समझ में? और बताओ, तो मुंबई की बात करूंगा और अपने और भी बताते हैं, जैसे अपने रसिया, रसिया जो लोकगीत है ये अपने मीणा जनजाति में है। कहां पर? मीणा जनजाति में, और ये मेवात क्षेत्र में बहुतायत गाया जाता है। और इसकी एक खास विशेषता ध्यान रखना, जब अपने मीणा जनजाति में पति कहां पर रहता है, विदेश, कहां पर है, विदेश, तब जाकर अपने उसकी याद में गाया जाता है। और बताएंगे कि सारे जब अपने विदेश जाने वाले हैं तो सभी एक साथ ही बता दूंगा मैं आपको। तो ये अपने रसिया भी हो जाता है। और बताओ, इसके बाद में एक है बिछुड़ा, बिछुड़ा लोकगीत। तो डीजे पर कैसे आता है, अरे राम रे कमरिया में चला हमारा बिछुड़ो, लेकिन यहाँ पर इसका अलग ही औचित्य है। ये जो बिछुड़ो है ये अपने हाड़ौती क्षेत्र में बिछुड़ो लोकगीत है, हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती क्षेत्र में स्पेशल इसका ध्यान रखना, इसमें ऐसा बताया गया है, जो अपने गायिका जो होती है, जो गायिका होती है वो बताती है कि मेरे मरने के बाद में आप दूसरी पत्नी ला सकते हो, उसके हस्बैंड को एक ऑफर दिया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है, देख लो, समझ लो है। बिछुड़ो लोकगीत आपने कटे को हाड़ौती क्षेत्र कोटाबंदी बाला झालावाड़ पड़े ना उस क्षेत्र को ने। उसके बाद में पंचीड़ा है, पंचीड़ा लोकगीत, गरबा में भी तो गाया जाता है पंचीड़ा लोकगीत। तो ये अलग है, ये ढूंढाड़ क्षेत्र में मेलों के अवसर पर गाया जाता है। ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र अपने जयपुर वाला इलाका है ना, किशनगढ़ तक, वो अपने क्षेत्र टोंक, किशनगढ़, अपने जयपुर में कठपुतली तहसील तक जो है पूरा वो अपने ढूंढाड़ क्षेत्रीय, इसमें अपने गाया जाता है पंचीड़ा लोकगीत, जो कि अपने माणिक्यलाल वर्मा द्वारा लिखा गया था। ये लोकगीत काफी अपने प्रचलित है, इसको स्पेशली हाईलाइट करके बढ़िया तरीके से आपने याद रखना। और बताओ, और तो मैंने सारा बता दिया है। एक है अपने फाग, फाग बोलो या फाल्गुन जो गाया जाता है, फाल्गुन के माह में गाया जाता है ना, वो जो मैं बताऊं इसका, तो ये अपने हाड़ौती क्षेत्र में ही गाया जाता है, हाड़ौती क्षेत्र में ही गाया जाता है। और कथोड़ी जनजाति द्वारा, बताओ मजा आया नहीं आया, कथोड़ी जनजाति द्वारा अपने गाया जाता है, स्पेशली हाईलाइट करके इसको दिमाग में बैठा लो। ये हो जाते हैं अपने प्रमुख प्रमुख। और अब चलते हैं बढ़िया तरीके से, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, हट गया है साइड में ले लो। अब चलते हैं, तो ये हो गया इतना। उसके बाद में हम देखते हैं, तो अब देखते हैं जो प्रचलित अपने बिलों में जो लोकगीत प्रसिद्ध है उनको जल्दी जल्दी नोट करेंगे अपन, टाइम वैसे खराब नहीं करेंगे। तो बिलों में जो लोकगीत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा सुवटिया है, इंदर गढ़ को सुवटियो। तो सुवटिया ये जो लोकगीत है वो अलग है भैया, यहाँ पर ध्यान रखना। जब अपने ये वीर स्त्री गाती है, जब उसका पति विदेश में रहता है तो उसकी याद में गाती है। साजन चले ससुराल, तो ससुराल साजन ससुराल लिखा, इस बार एकदम प्लान है, दो देवर दो जेठ सुनियो, वही अपने मेरा ख्याल में बावड़िया लिखा था। तो सुवटिया अपने लोकगीत है, बिल में गाया जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में एक होता है, चल नहीं रहा यार, हम सिद्धो, हम सिद्धो। और ये बिलो की काफी अपने मोस्ट है, ध्यान रखना, अपने बार बार आते हैं। हम सिद्धो जो है इसमें वीर स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर गाते हैं, एकमात्र लोकगीत है, स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर गाते हैं ये लोकगीत हम सिद्धो। ये स्पेशली ध्यान रखना आपको, ये पूछा जाता है। राजस्थान पुलिस वर्ष 2018 में क्वेश्चन आया था, सीधा सख्त क्वेश्चन था, वो एकमात्र लोकगीत जो कि वीर स्त्री पुरुष दोनों ही मिलकर गाते हैं, तो उसमें ऑप्शन अपने हम सिद्धो था। और सुवटिया लोकगीत भी आया हुआ था उसी पेपर में, तो देख लो। उसके बाद में अपने और है पटेलिया, बिछिया और लालर, क्वेश्चन आया हुआ है पटवार 2011 में। ये पटेलिया बिछिया व लालर क्या है, तो ये अपने भीलों में प्रचलित पर्वतीय लोकगीत है, स्पेशली ध्यान रखना पर्वतीय है ये, लेकिन पहाड़ी इलाके में गाया जाता है ना भीलों के द्वारा, वो पर्वतीय लोकगीत पटेलिया बिछिया लालर है। बताओ समझा आपने, एकदम तक बताना आया मतलब। तो उस दवा के लायक वो शेड को महाकाल के दया से। अब और बढ़िया तरीका,
तो इतना आपको आता है भाई, पटेला बिछो लालर हो गया, भीलों के भी मैंने प्रचलित लोकगीत बताए हैं। तो ये दोबारा लिखना पड़ेगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना फिर बाद में। पटेला, बिछियो और लालर, ये हो जाता है अपने इसमें कंप्लीट। इनके बाद में और बताओ, तो शराब पर आधारित है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने मदमस्त रहते थे ना, बढ़िया तरीके से एकदम, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ चीज का नशा करते थे, चाहे वो अफीम का हो कैसा भी, अपने थोड़ा बहुत तो अपने करते थे। तो वो अपने शराब पर आधारित। एक होता है अपने दारूडी। दारूडी वही है अपने प्राचीन काल में जो अपने मदमस्त रहते थे राजा महाराजा, वो अपने महल में, ठीक है, दारूडी होता है। इसी प्रकार एक गीत है दाका। दाका स्पेशल हाईलाइट करके याद कर लेना। दाका में होता क्या है, शराबी जो पति होता है उसकी पत्नी उसकी झूठी प्रशंसा करती है, तो अपने दाका है। और एक चीज बताता हूं, अपने मारवाड़ क्षेत्र में, कहां पर, मारवाड़ क्षेत्र में, मारवाड़ यानी जोधपुर वाले क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में अभी भी पानी के साथ अफीम के दाने, पानी में अफीम के छोटे छोटे दाने डालकर दिए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, कंसुबा। क्या बोला जाता है, कंसुबा बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अफीम के दाने। और अफीम जो अपने सबसे ज्यादा होती है, ये अपने चित्तौड़गढ़ में होती है, झालावाड़ में होती है, सबसे ज्यादा अपने चित्तौड़गढ़ में होती है। रट्टा मान ले एकदम बढ़िया तरीके। तो ये हो गया अपने लोकगीत दारूखोरिया का, यानी दारू पीने वाला, ठीक है, शराब पर आधारित हो गई। इसके बाद में वीर रस जो है, वीर रस है वो अपने, अभी मैंने कला की बोला था ना, और आपने बंजारा, इसमें है कलाली। कलाली जो लोकगीत है वो अपनी वीर रस प्रधान ही है, स्पेशल आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में भक्ति वाले जो लोकगीत है, भक्ति वाले जो सगुन भक्ति में होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, हरजस। हरजस जिसमें श्री कृष्ण और राम जी के अपने जो भगत अपने भजन होते हैं, ये लोकगीत जो प्रचलित है, उन्हें क्या कहा जाता है, हरजत कहा जाता है। श्री कृष्ण की अगर अपन बात करते हैं, श्री कृष्ण की अगर अपन बात करते हैं या राम जी की बात करते हैं, तो उनके जो अपने लोकगीत क्या कहलाते हैं, अपने हरजत कहलाते हैं। संजय की बात है, ऐसे ही अपने हरजत हो गया जो अपने मीराबाई के द्वारा अपने गाया जाते थे, होता है। और बात करते हैं एक इसमी, यहाँ पर हवेली लोकगीत है, हवेली लोकगीत। और हवेली लोकगीत का कैसे क्या अपने उत्पन्न हुई थी, कैसे क्या उत्पत्ति हुई थी, हवेली संगीत ये वैसे संगीत साहित्य कला दृष्टि में अगला जो टॉपिक है अपने गायन शैलियां, नेक्स्ट टॉपिक अपने अपलोड करूंगा, उसमें आपको और बताया जाएगा। तो हवेली लोकगीत अपने प्राचीन काल में जब अपने औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाया था, अपने हिंदू मंदिर तुड़वाया था, तो उससे टाइम अपने ये अपने श्रीनाथ जी की जो मूर्तियां हैं, अपने बोल सकते हैं एक तरीके से जो अपने हिंदू जो मूर्तियां हैं, तो अपने जो महाराज थे वहां के पुजारी थे, तो उन्होंने अपने घर में ही उन मूर्तियों की स्थापना कर ली थी और वहीं पर ये संगीत भजन करने लगे थे, जहां से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो हाँ, तो हवेली जो अपने श्री कृष्ण की में आते हैं, श्री कृष्ण जी राम जी में, तो कर दो बेड़ा पार राधे अलवेली सरकार है, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, कर दो बेड़ा पार। तो ये अपने कृष्ण जी का हो जाता है अर्जत। इसके बाद में और बताते हैं, तो अपने आपने सुना होगा लांगुरिया। लांगुरिया कभी आ जाता है गुटकन, नृत्य पूछे जाए कुछ पूछे, और टुकमा, ये क्या है, तो ये अपने केला देवी से संबंधित हो जाएंगे। इसके भजन कीर्तन और नृत्य जो है, लांगुरिया गीत वीत जो भी अपने आ जाता है, टुकमा गुटकन, ये अपने केला देवी करौली से संबंधित हो जाएंगे। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और बताओ, एक आपने होता है जागरण। जागरण, तो जागरण जो होता है वो देवता के लिए होता है, इसलिए देवता को अपने मनाने के लिए, जब कोई अपने शुभ काम हो जाता है उस टाइम अपने करते हैं देवता के लिए। तो अपने स्वामी करते हैं ना, स्वामी करा बालाजी महाराज, तो वो अपने देवता की याद में करते हैं। जैसे अपने रामदेव जी के करते हैं, तो रामदेव जी का जो अपने जागरण होता है, सॉरी रामदेव जी, तो ये जागरण जो होता है इसे कहते हैं जम्मा। क्या कहता है, जम्मा, ये इस पे ध्यान रखना। और दादूपंथियों द्वारा जो किया जाता है उसे अलख दरीबा कहते हैं, अलख दरीबा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अलख दरीबा कहते हैं। ऐसे ही अपने जाम्बू जी के यानी विष्णु जी में अगर करते हैं ऐसा, तो वो इस पे ध्यान रखना, जम्बवाणी, जम्बवाणी इसे कहा जाता है। और एक होता है अपने रात की जगह। रात की जगह आपने देखो,
रात्रि जगह जो होता है ये देवताओं से अलग होता है, ये पितृ पर आधारित होता है। अपने मानते हैं ना पितृ कृपा, तो उनको अपने जिसे अमावस्या को अपने कहते हैं। तो रात्रि जगह जो होता है अपने, वो अपने पितरों के लिए अपने किया जाता है। और इसका जो अंतिम जो गीत होता है वो काफी बार पूछा जाता है, इसे कुकड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कुकड़ी। और कुकड़ी अपने शासी जनजाति में अपने एक प्रथा भी है, जो कि अपने कुप्रथा, एक तरीके की कुप्रथा, ये वो अपने शिव सतीत्व के लिए देते हैं शादी से पहले, तो शासी जनजाति में है, तो ये अपने हो जाते हैं। अब जो बच जाता है और अपने प्रमुख प्रमुख जो कि अपने लोकगीत है उन्हीं के बारे में एक इतना अपने स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में आगे चलते हैं। चलिए